नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश कुलेरी आज आपके लिए जो नए करंट अफेयर से संबंधित जो क्लास है वो लेकर उपस्थित हूँ। और ये वो क्लास होगी दोस्तों जो कंपटीशन एग्जाम में जितने भी करंट के प्रश्न पूछे जाते हैं हम उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपके लिए करंट की क्लास लेके आए। दोस्तों, आज की जो पहला प्रश्न है वो ये है कि इंडिया गेट पर स्थित किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति के स्थान पर किसकी मूर्ति स्थापित की गई है। दोस्तों, किंग जॉर्ज अंग्रेजों के द्वारा स्थापित मूर्ति थी, उसके स्थान पर जो है वो किसकी मूर्ति स्थापित की गई है। तो आप सबको पता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है उनकी जो है वो मूर्ति क्या की गई, स्थापित की गई है। दोस्तों, इसमें जो याद रखने वाली बात है कि इस मूर्ति के जो शिल्पकार है वो कौन है। और शिल्पकार की जैसे ही बात करते हैं अवैध गदानायक जो है अवैध गदानायक जो है इस मूर्ति के क्या है, शिल्पकार। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस हमारी आजादी के जो है वो प्रेरक माने जाते हैं और भारत के प्रथम हम कहते हैं कि आजादी के लिए अखिल भारत स्तर पर जो ज्योत जगाई थी वो सुभाष चंद्र बोस ने जगाई थी। और इनके जो राजनीतिक गुरु हैं वो थे चित्तरंजन दास, यानी चित्तरंजन दास जो थे वो इनके क्या थे, राजनीतिक गुरु थे। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है उसके शिल्पकार अवैध गदानायक है, इनके राजनीतिक गुरु जो है वो चित्तरंजन दास है। दोस्तों, चित्तरंजन दास द्वारा एक पत्रिका लिखी जाती थी जिसका नाम था फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जो है, फॉरवर्ड पत्रिका जो है उसका संपादक भी किसने किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चित्तरंजन दास द्वारा ये प्रारंभ की गई थी और इसके लिए कुछ समय के लिए जो संपादन का जो कार्य किया था वो किसने किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दूसरी बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस में एक याद और रखनी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक और कृति है और उसका नाम है स्वराज। स्वराज नामक जो पत्रिका है उसका संपादन कार्य किसने किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए आपको चार बातें याद रखनी है कि इनकी जो मूर्ति है वो कहां पे स्थापित की जा रही है, हम कहते हैं इंडिया गेट। कहां पे स्थापित की जा रही है, इंडिया गेट। दोस्तों, एक बात आपको इंडिया गेट की याद, इंडिया जो गेट है दोस्तों, इस इंडिया गेट को हम एक स्मारक के रूप में क्या करते हैं, मानते हैं और अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहा जाता है। यानी कहने का अर्थ ये है इंडिया गेट जो है वो अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में भी क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। दोस्तों, इंडिया गेट का जो निर्माण है वो 1921 से 1931 के मध्य 1921 से 1931 के मध्य किया गया था। इसका जो शिल्पकार थे दोस्तों उसका नाम था एडवर्ड लुटियंस। इसके जो शिल्पकार थे उनका नाम था एडवर्ड लुटियंस जो थे ये इंडिया गेट के क्या थे, शिल्पकार। दोस्तों, इंडिया गेट जो है वो 90,000 भारतीय सैनिकों की शहादत में क्या किया गया था, निर्मित किया गया था। और हम कहते हैं कि 1914 से लेकर 1921 के बीच में जो 90,000 भारतीय शहीद हुए थे उनकी याद में इंडिया गेट का निर्माण किया गया, जिसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक की भी संज्ञा दी जाती है। और इसका निर्माण 1921 से 1931 के मध्य शिल्पकार एडवर्ड लुटियंस के द्वारा क्या किया गया था। दोस्तों, इसी इंडिया गेट को प्राचीन समय में किंग्सवे के नाम से भी क्या किया जाता था, संबोधित किया जाता था। किंग्स वे के नाम से भी क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। इतनी बातें जो दोस्तों हमें इस प्रश्न में याद रखनी। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है उनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास द्वारा लिखित जो पत्रिका है फॉरवर्ड और
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो पत्रिका लिखी गई थी उसका नाम था स्वराज। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, विश्व की कौन सी स्टार्टअप इंसान में दिमाग की चिप का परीक्षण की तैयारी कर रहा है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आज का जो युग है वो स्मार्टफोन का युग है, और स्मार्टफोन का जो युग है इसमें मानव के जो हाथ हैं उससे भी ज्यादा जो है वो मानव का जो मस्तिष्क है वो क्या करेगा, स्मार्टफोन को संचालित करेगा। नवीन क्रांति है दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में, आने वाले समय में सबसे इंपॉर्टेंट क्रांतियों में इसे क्या किया जाएगा, गिना जाएगा। दोस्तों ये जो है वह न्यूरोलिंक जो है, न्यूरोलिंक जो स्टार्टअप है जो एलन मस्क के द्वारा संचालित है। एलन मस्क जो है, और एलन मस्क के बारे में आप सब जानते हो कि विश्व के सबसे अमीर जो व्यक्ति हैं वो कौन है, एलन मस्क। और एयर हम बात करते हैं स्पेस एक्स, और इनकी जो दूसरी स्टार्टअप जो है वो है टेस्ला। ये जो है ये इनकी क्या है, कंपनी है। स्पेस एक्स जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में लगातार नवीन जो है वो प्रयोग करने जा रहे। टेस्ला वर्तमान समय में हम बात करते हैं जो सौर ऊर्जा से निर्मित, या हम बात करते हैं नवीनतम ऊर्जा संसाधनों के माध्यम से जो गाड़ियों का निर्माण किया जा रहा है वो टेस्ला के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि एलन मस्क ने ये न्यूरोलिंक जो स्टार्टअप है ये अभी तक प्रयोग किया है, मानव पर प्रयोग करने जा रहे हैं, जबकि ये जो है वो बंदर व सुअर पर इनका जो प्रयोग है वो किया जा चुका है। और बंदरों ने इस स्टार्टअप के माध्यम से टीवी, इसमें मोबाइल के अंदर जो है वो गेम भी खेला है। दोस्तों एक चीज और याद करते हैं, एलन मस्क जो है इनको 2021 में टाइम मैगजीन, कौन सी मैगजीन, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो भी क्या नामांकित किया। दोस्तों अपने को जो याद रखनी है कि कौन सी है, न्यूरोलिंक स्टार्टअप कंपनी है जो इंसानों के दिमाग में चिप लगाएगी, और वो चिप जो है वो स्मार्टफोन को क्या करेगी, संचालित करेगी। और हम बात करते हैं किसकी है, एलन मस्क द्वारा स्थापित है। और एलन मस्क को 2021 का टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। और एलन मस्क की दो कंपनियां, एक स्पेस एक्स है और एक क्या है, टेस्ला। स्पेस एक्स अंतरिक्ष से संबंधित है, टेस्ला अत्याधुनिक जो वाहन निर्माता कंपनी के रूप में क्या की जाती है, जानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान की कौन सी नदी में रिवर फ्रंट बनने जा रहा है। यानी कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि राजस्थान में एक नदी है और उस नदी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। तो राजस्थान की कौन सी नदी है जो विश्व स्तर पर पर्यटन को विकसित करने के लिए रिवर फ्रंट की स्थापना की जा रही है, तो पहला ऑप्शन बनास है। दोस्तों अगर बनास की बात करें कि पूर्ण अपवा तंत्र की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है बनास नदी। चंबल नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है, चंबल नदी। और लूनी नदी की बात करते हैं, और लूनी नदी जो है वो पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। तीनों ही नदियां राजस्थान के 6 जिले से होकर क्या करती है, बहती है। और बाणगंगा नदी दोस्तों आप सबको पता है कि बाणगंगा नदी है उसका उद्गम जयपुर की पहाड़ियों से होती है, और इस नदी को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। लेकिन रिवर फ्रंट की बात करते हैं तो चंबल नदी आएगी। और चंबल नदी पर आप सबको पता है कोटा में जो है वो रिवर फ्रंट जो है वो बनने जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, चंबल नदी पर राजस्थान का एकमात्र जो है वो हैंगिंग जो ब्रिज है वो भी क्या किया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। यानी राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज जो है वो किस नदी के ऊपर है, तो हम कहते हैं चंबल नदी पे है। और चंबल नदी पर राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है। और चंबल नदी को पर्यटन को आकर्षित करने के लिए रिवर फ्रंट की भी क्या किए जा रहे हैं, योजना बनाई जा रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, आईसीसी 2021 में T20 प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है। दोस्तों आईसीसी की जो नवीनतम रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो है वो T20 प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, तो मोहम्मद रिजवान। ये कहां से है दोस्तों, ये पाकिस्तान से। कहां से है, पाकिस्तान से। और टेमी ब्यूमोंट ये कहां से है, इंग्लैंड से।
और मिचेल मार्श जो है ये ऑस्ट्रेलिया से है। तो दोस्तों अगर हम बात करें मोहम्मद रिजवान जो है, इन्हें पुरुष के क्षेत्र में आईसीसी T20 ऑफ द ईयर और टेमी ब्यूमाउंट को महिला से संबंधित T20 ऑफ द ईयर जो है वो घोषित किया, अर्थात दोनों को ये जो पुरस्कार है ये प्रदान किया गया। दोस्तों T20 जो विश्व कप है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विश्व कप है और इसमें पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान और हम बात करते हैं इंग्लैंड की टेमी ब्यूमाउंट को जो है वो T20 प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो नामांकित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का समुद्रयान मिशन किससे संबंधित है। दोस्तों अगर हम बात करें भारत का समुद्रयान मिशन जो है वो किससे संबंधित है, तो सबसे पहले चंद्रयान, दूसरा है मंगल ग्रह से संबंधित, तीसरा है महासागरीय मिशन और चौथा जो है वो है सूर्य मिशन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा महासागरीय मिशन, यानी भारत का पहला मानवयुक्त महासागरीय जो मिशन है वो कौन सा है, समुद्रयान मिशन है। और हम बात करते हैं ये समुद्रयान मिशन जो है वो चेन्नई बंदरगाह से क्या किया गया, देश को समर्पित किया गया। दोस्तों इस समुद्रयान मिशन की विशेषता क्या होगी कि हिंद महासागर में जो खनिज तत्व पाए जाते हैं तथा हिंद महासागर के ऊंचावचों की क्या किया जाएगा, अध्ययन किया। यानी कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हिंद महासागर के अंदर जो है वो खनिज संसाधन, हिंद महासागर के जो ऊंचावच है उनका निर्धारण जो है वो किसके माध्यम से किया जाएगा, समुद्र मिशन के माध्यम से किया जाएगा। और ये जो समुद्री मिशन है वो ये किसका स्थान लेंगे दोस्तों, ORV सागर कन्या, ORV सागर कन्या जो मिशन चल रहा था, जो 38 साल से चल रहा था, इसका स्थान लेगी। तो दोस्तों ORV सागर कन्या मिशन जो भारत में 38 साल से चल रहा था, इसका स्थान जो है वो कौन सा लेगा, तो हम कहते हैं समुद्रयान मिशन लेगा। जो समुद्रयान मिशन जो है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्था के द्वारा क्या है, संचालित है। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्था द्वारा क्या है, ये संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट हम पर्सन की बात करते हैं दोस्तों। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जो है वो किसे प्रदान किया गया। दोस्तों मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जो है वो किसे प्रदान किया गया, तो हम कहते हैं हरनाज संधू। और हरनाज जो संधू है वो कहाँ से है, तो भारत से। कहाँ से, भारत। और भारत में भी कहाँ से, चंडीगढ़ से संबंधित है। और हरनाज सिंधु जो है दोस्तों ये भारत की तीसरी जो है वो मिस यूनिवर्स बनने वाली महिला है, यानी भारत में तीसरा जो खिताब है वो इन्होंने क्या किया है, प्राप्त किया है। इससे पहले 2 भारतीय महिलाओं द्वारा इसको क्या किया गया, प्राप्त किया गया। और दोस्तों नादिया फरेरा जो है ये पराग्वे से है और पहली रनअप है, पराग्वे से है और पहली रन अप है, यानी पहली उपविजेता है। दूसरी ललेला मसवाने ये दक्षिणी अफ्रीका से है दोस्तों, दक्षिणी अफ्रीका से, और ये दूसरी रन अप है। यानी कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि मिस यूनिवर्स जो है उसकी विजेता हरनाज संधू है, पहली रनअप नादिया फरेरा कौन से देश से है, पराग्वे से है, दूसरी रनअप ललेला मसवाने दक्षिणी अफ्रीका से इसकी क्या है, दूसरी रनअप है। और भारत ने इस बार ये खिताब जीता है और इससे पहले भारत 2 बार ये खिताब जीत चुका है। यानी कहने का अर्थ ये है भारत जो है वो तीसरी बार जो है वो मिस यूनिवर्स का जो खिताब है ये क्या किया, जीता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कि 2021 का बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों 2021 का बुकर जो पुरस्कार है ये डेमोन गेलगट को प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया, डेमोन गेलगट को प्रदान किया गया। और डेमोन गेलगट जो है दोस्तों वो कौन से देश से है, हम बात करते हैं दक्षिणी
अफ्रीका से संबंधित। दोस्तों बुकर पुरस्कार जो है वो ब्रिटेन या आयरलैंड से प्रकाशित पुस्तकों को प्रदान किया जाता है और ये साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है दोस्तों। और डेमोन गेलगट को ये जो पुरस्कार दिया गया है उनकी एक कृति है द प्रोमिस। कौन सी कृति है? द प्रोमिस। द प्रोमिस के लिए उन्हें 2021 का बुकर पुरस्कार दिया गया। दोस्तों मारिके लुकास रिजनेवेल्ड जो है इन्हें 2020 का जो बुकर पुरस्कार है ये क्या किया गया था? प्रदान किया गया था। और इनकी जो कृति थी वो थी द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। द कंफर्ट ऑफ इवनिंग जो है कहां से है? ये नीदरलैंड से है। कहां से? नीदरलैंड से संबंधित। यानी कहने का अर्थ ये है दोस्तों 2021 का जो बुकर पुरस्कार है वो दक्षिण अफ्रीका को मिला, 2020 का जो पुरस्कार है ये नीदरलैंड को मिला और 2019 का जो पुरस्कार है वो किसे मिला था? मार्गरेट एटवुड और बर्न रेडाइन को जो है वो 2019 का पुरस्कार मिला है दोस्तों। तो ये तीनों पुरस्कार हो गए कि 2019 का मार्गरेट एटवुड को मिला और इनका सहायक रूप में बर्नर रेडाइन को मिला, 2021 का डेमोन गेलगट को मिला जो दक्षिण अफ्रीका के थे और इनकी पुस्तक थी द प्रोमिस, 2020 का मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को मिला जो नीदरलैंड से थे और इनकी जो पुस्तक थी ये थी द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग को इनको पुरस्कार जो है ये प्राप्त हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों आईसीसी 2021 में पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो किसे दिया गया? और आपके सामने जो ऑप्शन है दोस्तों वो पहला है शाहीन अफरीदी, दूसरा जोई रूट है, तीसरा बाबर आजम है और चौथा है आर अश्विन। दोस्तों अगर हम बात करें शाहीन अफरीदी जो है वो कहाँ से है? पाकिस्तान से। जोई रूट ये इंग्लैंड से हैं, बाबर आजम भी कहाँ से हैं? पाकिस्तान से। और आर अश्विन जो है वो कहाँ से है? भारत से। तो दोस्तों 2021 का जो पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर है वो किसे दिया गया है? तो वो दिया गया शाहीन अफरीदी को। किसे दिया गया? शाहीन अफरीदी को दिया गया। जबकि जोई रूट जो है दोस्तों इन्हें टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर क्या दिया गया? टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर क्या क्या प्रदान किया गया। दोस्तों जोई रूट जो इंग्लैंड के कप्तान हैं, अभी एशेज श्रृंखला हुई थी और उसमें इंग्लैंड हारी थी और लेकिन उसके बावजूद भी जोई रूट जो है उससे 2021 का टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर क्या किया गया? नामांकित किया गया। जबकि बाबर आजम को वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो यानी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर पूछे तो बाबर आजम, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पूछे तो जोई रूट और हम कहते हैं प्लेयर ऑफ द ईयर पूछे तो शाहीन अफरीदी को यह प्रदान किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों आईसीसी 2021 में महिला प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों इसमें स्मृति मधाना भारत की है ओपनर, टेमी ब्यूमॉन्ट, लिजेल ली, गेबी लुइस। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर होगा वो स्मृति मधाना को इस बार का महिला ऑफ द ईयर आईसीसी 2021 महिला प्लेयर ऑफ द ईयर क्या क्या घोषित किया गया। दोस्तों ये जो पुरस्कार है इससे पहले भी स्मृति मधाना ने प्राप्त किया था। यानी कहने का अर्थ है 2021 से पहले भी स्मृति मधाना ने 2018 में यह जो पुरस्कार है ये क्या क्या था? प्राप्त किया था। तो 2 बार ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन सी है? स्मृति मधाना। जबकि हम बात करते हैं टेमी ब्यूमाउंट जो है ये क्या है? ये T20 ये क्या है? ये T20 आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर मानी जाती है। दूसरी हम बात करते हैं लिजेल ली और लिजेल ली जो है ये वनडे वुमेन
प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो नामांकित किया गया, जबकि गेबी लुइस जो है ये आयरलैंड की क्या है, प्लेयर है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि 4 है, समृति मधाना जो है उससे महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2021, इससे पहले इन्होंने 2018 में ये पुरस्कार जीता। दूसरी टेमी ब्यूमाउंट है, इन्हें T20 महिला प्लेयर ऑफ द ईयर। और लिजेल ली जो है इसे वनडे प्लेयर ऑफ द महिला ईयर जो है वो क्या किया गया, घोषित किया गया। और गेबी लुइस जो है वो आयरलैंड की महिला क्रिकेटर है। तो दोस्तों आज जो है वो महत्वपूर्ण प्रश्न है, टोटल 9 प्रश्न किए हैं दोस्तों हमने। कौन कौन से किए हैं? तो हमने बात की है पहली, इंडिया गेट पर स्थित किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति के स्थान पर किसकी मूर्ति स्थापित की जा रही है? तो आपको पता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है और 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है वो किंग जॉर्ज पंचम के स्थान पर स्थापित की गई है। दूसरा हमने बात किया दोस्तों, विश्व की कौन सी स्टार्टअप इंसान के दिमाग में जो है चिप का परीक्षण करने को तैयार है? तो हमने कहा न्यूरोलिंक और एलन मस्क द्वारा स्थापित है। और हम बात करते हैं एलन मस्क जो है वो स्पेस एक्स और टेस्ला के जो है संस्थापक है। दूसरा 2021 पर्सन ऑफ द ईयर जो वो टाइम मैगजीन ने घोषित किया है। तीसरा हमने क्या था, राजस्थान की कौन सी नदी रिवर फ्रंट बनने जा रही है? तो हमने कहा चंबल नदी। और चंबल नदी पर हमने पहले ही बात की है कि चंबल नदी पर राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है। और साथ में याद रखना कि चंबल राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य भी यहाँ पे अवस्थित है। दूसरी ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर, तो हमने कहा पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान है। और अगर महिला की बात करें टेमी ब्यूमाउंट है जो इंग्लैंड से। भारत का समुद्रयान मिशन किससे संबंधित है? तो हमने कह दिया महासागरीय मिशन से, जो हिंद महासागर की प्रमुख जो खनिज हैं ऊंचावच उनका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और ये किसका स्थान लेंगे? तो हम कहेंगे ORV सागर कन्या जो मिशन है उसका क्या लेंगे, स्थान लेंगे। उसके बाद में मिस यूनिवर्स, तो हमने कहा हरनाज संधू है। इससे पहले भारत की 2 जो है वो महिला जो है वो मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी हैं। उसके बाद में 2021 का बुकर पुरस्कार, तो हमने कहा 2021 का डेमोन गिलगेट को, दक्षिण अफ्रीका, द प्रोमिस इनकी पुस्तक है। और ICC 21 में पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर, तो हमने कहा शाहीन अफरीदी। और लास्ट जो है ICC महिला प्लेयर ऑफ द ईयर, तो हमने कहा भारत की समृति मधाना को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।